हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कंबाइंड होगी, चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, सब कुछ इसी में करेंगे और लेंगे एक कल के लिए मार्केट का क्लू। जैसे बिल्कुल आज के लिए पिक्चर क्लियर की थी, वैसे ही कल की पिक्चर क्लियर होगी। उम्मीद करूंगा आज के जो भी सारे लाइव चार्ट थे, चाहे लाइव अपडेट थे, उससे आपको हेल्प हुआ होगा। क्लियर कट मेंशन था दोस्तों, अपर लेवल पे सावधान रहना है। आप रिस्की ट्रेडर हैं, सेल कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की लाइव सेल कॉल भी थी, वहां भी जो है एक अच्छे खासे टारगेट मिले। और कुछ लोगों के आज क्वेश्चन भी आया, ये हमारे जो स्टूडेंट हैं इनके प्रॉफिट स्नैपशॉट को देख के कि सर ये कितने लॉट में आया, कितने में ट्रेड किया। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने स्टूडेंट नहीं है, 4-5 महीने के स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो है सीखा था, इसी ईयर के बैच के हैं। सीखा था, सीखने के बाद दोस्तों मेहनत किया, मेहनत के बाद दोस्तों ये जर्नी जो शुरू हुई। इनिशियली बड़े टारगेट नहीं मिलते हैं, बड़े प्रॉफिट नहीं होते हैं, छोटे छोटे स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब आप हार्डवर्क करेंगे, अगर रास्ता सही होगा तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। बस यही लॉजिक है दोस्तों, और यही लॉजिक आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप भी चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट बैच 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फेस्टिवल ऑफर है, गणपति बाबा मौर्य का जो है फेस्टिवल है, उसकी वजह से ऑफर जो हमने एक्सटेंड किया है, सो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, कॉल में जो है लॉन्ग्स दिख रहे हैं, पुट में जो है सेलिंग है, और स्टॉक फ्यूचर में जो है लॉन्ग है। तो क्लाइंट एक दिन बुलिश एक दिन बेरिश का जो है काम कर रहे हैं। एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में सेल किया, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे जो है सेल किया, पुट पे लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है, पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। और एफआईआई ने भी स्टॉक फ्यूचर में सेल किया है। सो स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग जो है शुरू हो चुकी है। और बाकी जो डेटा है वो मिक्सअप है। हमें एग्जैक्टली डेटा का जो आज क्लू निकालना है वो हमें निकालना है होल्डिंग्स डेटा से ही। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, होल्डिंग डेटा को देखते हैं और जानते हैं कि किस ट्रेडर के पास कौन सी पोजीशन है, कॉल है, पुट है, क्या है। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट के पास 35,000 जो है दोस्तों शॉर्ट है। डीआई के पास 18,000 जो है शॉर्ट है। एफआईआई के पास देखेंगे तो 58,000 जो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है 60 के सामने। सो वही पोजीशन है, कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। प्रो के जो शॉर्ट हैं वो घटे हैं, 4,000 अब शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 261 शॉर्ट थे, आज जो है 187 जो है शॉर्ट हो गए हैं। एफआईआई के पास जो लॉन्ग थे 360, अब जो है 323। सो थोड़े से पोजीशन कम हुए हैं, फ्रेश में नया लॉन्ग जो है यहाँ पे खड़ा नहीं किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 136 जो है कॉल शॉर्ट है 99 की था 99,000 के सामने। सो थोड़े से शॉर्ट क्रिएट किए हैं छोटे मोटे। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 333 जो इंडेक्स पुट सेलिंग है 219 के सामने। सो 1 लाख जो फ्रेश में उन्होंने इंडेक्स पुट सेल किया है। डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास 147 जो है लॉन्ग है, सेम पोजीशन है। एफआईआई के पास 390 जो है इंडेक्स पुट लॉन्ग है। सो 30,000 फ्रेश लॉन्ग ऐड किया है। प्रो के पास देखेंगे तो 2 लाख जो है पुट सेल है। सो 90,000 जो पुट सेल था वो निकाल दिया है। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 13 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 15 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 90,000 शॉर्ट और प्रो के पास 251 जो है लॉन्ग है। अब इस डेटा को हम लोग डिकोड कर लेते हैं दोस्तों, फाइनल एमटीएम निकालते हैं और ये जानते हैं कि किस ट्रेडर के पास लॉन्ग आ रहा है, किस ट्रेडर के पास शॉर्ट आ रहा है, ताकि हमें भी एक डायरेक्शन निकालने में हेल्प मिले। उसके बाद चलेंगे आगे, करेंगे चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, फिर वीडियो को फाइनल जो कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट टाइम आया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये डेटा जो है आप डेली देख सकें, बिकॉज ये डेटा बहुत ही कम चैनल पे अवेलेबल है और आप इस डेटा से एक सही जो है डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन को चेक करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए दोस्तों 35,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 187 दोस्तों कॉल जो है शॉर्ट है, और 333 दोस्तों यहाँ पे पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनकी जो M2M पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 1,11,000। सो 1,11,000 इनके पास दोस्तों लॉन्ग है। और बात करेंगे दोस्तों अब एफआईआई की, बिकॉज इनके जो पुट सेल हैं वो काफ़ी अच्छे मात्रा में, सो इनको ये लॉन्ग पोजीशन स्टैंड कर रहे हैं। एफआईआई के पास देखिए यहाँ पे 55 के जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 323 जो है लॉन्ग है, और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 390 जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनकी जो M2M पोजीशन है दोस्तों, एफआईआई के पास दोस्तों 8,000 केवल और केवल यहाँ पे सेल पोजीशन है। देखिए डोजी इसी केस में बनती है जब जो ट्रेडर है बड़ा वाला वो डाउट में आने लगता है, डोजी का यही मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई के पास बहुत ही छोटी सी पोजीशन निकल के आ रही है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 4900 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट सेल है, और कॉल देखेंगे तो 136 जो है यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है,
और पुट भी इनके पास शॉर्ट है दोस्तों, 2 लाख के करीब जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनकी दोस्तों M2M पोजीशन हो जाएगी 62,000 दोस्तों लॉन्ग। प्रो के पास 62,000 लॉन्ग है। तो प्रीवियस जो भी हमने डेटा को यहाँ पे जो है इंटरप्रेट किया, अगर उसको आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि प्रो लॉन्ग में ही था, FII सेल में ही ऑलमोस्ट चल रहा है छोटी मोटी पोजीशन लेके, और क्लाइंट मोटा मोटी लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड चला है। तो यहाँ पे प्रो की जो पोजीशन है वो अचानक जो है कम हो रही है, और इसके बाद FII की भी पोजीशन है वो कम हो रही है, नैरो हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, थोड़ी बहुत रेंज छोटी हो सकती है, और उसके बाद ही मार्केट की डायरेक्शन दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बार बार ऐड कर रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा कॉशन के साथ चलना है, बड़ी पोजिशन नहीं खड़ी करनी है, छोटे मोटे ट्रेड डालिए ताकि उसको आप कंट्रोल कर सकें, और रिस्क रिवॉर्ड को जो है फॉलो कीजिए ताकि आपको एक अच्छे जो है लेवल मिले और आप अच्छे से काम कर सके। अब आइए चलते हैं हम लोग दोस्तों चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और करते हैं चार्ट एनालिसिस, फिर ऑप्शन एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ट के एनालिसिस। दोस्तों उसके पहले कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे नहीं है, @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो होगा 46,285 का होगा, सपोर्ट होगा 45,425 एग्जैक्टली। अगर आपने देखा होगा टेलीग्राम पे, तो आज मैंने लाइव में जो है आपको एक फोरकास्ट दिया था कि आज जो है डोजी बनना है, और आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो है टॉप पे डोजी बना हुआ है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा या फ्रेश में जो है मूव देगा, ब्रेकआउट करेगा, आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ये दिखाई दिया होगा कि मार्केट एक छोटा सा गैप अप लिया, उसके बाद जो है वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और मार्केट एक बिल्कुल साइडवे में जो है मूव किया। बिल्कुल अगर देखेंगे तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड है आपको यहाँ पे मूव दिखाई दी। अब हमें करना क्या है दोस्तों, तो मार्केट आपका एग्जैक्टली दोस्तों बहुत ही की लेवल के पास क्लोज हुआ है जो कि 46 है। 46,120 जब तक ब्रेक नहीं होगा, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि फ्रेश में आपको मूव नहीं दिखाई देगी, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट देखेंगे तो वहीं से बैंक निफ्टी गिरी है। तो सेम लेवल वैलिड है, जब तक 46,120 ब्रेक ना हो आपको यहाँ से फ्रेश बाई अपर लेवल पे अवॉइड करना है। ये लेवल जब ब्रेक होगा तभी यहाँ से बाई करेंगे ब्रेकआउट के लिए। अगर बैंक निफ्टी इसके पहले 45 और यहाँ पे 900 के लेवल को या 45,885 के लेवल को ब्रेक करती है तो आप छोटे मोटे टारगेट के लिए सेल कर सकते हो। देखिए यहाँ से कई बार मार्केट गिरता रहेगा, लेकिन अचानक कब गिरेगा पूरी तरीके से ये थोड़ा सा भी कंफर्म देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी फॉल आती रहेगी जैसा कि आज हमने लाइव में भी आपको दिया था निकाल के। तो इसी तरीके से आपको फोकस करके चलना है, और अभी फिलहाल आपको सेल साइड से भी छोटे टारगेट बुक करने पड़ेंगे, और बाई तो जब तक आपको 46,120 ब्रेक ना होता हुआ दिखाई दे तब तक आप बाई अवॉइड कीजिए, क्योंकि असली जो मूव मिलेगी या ब्रेकआउट वाली या जो शानदार वाली, स्पेशली जो ऑप्शन बायर के लिए, वो 46,120 के ऊपर ही मिलेगी। उसके पहले आपको ये हर लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 20,220, सपोर्ट है 90,885। निफ्टी में भी ध्यान से आप देख सकते हैं कि डोजी का जो है फॉर्मेशन हुआ है, जैसा कि हमने आपको एडवांस में जो है मार्केट क्लोज होने से पहले बोला था, और बताया भी था कि आज की जो एक्सपायरी है वो बिल्कुल रेंज बाउंड है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे बोलने के बाद से बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 पॉइंट में सिमट के रह गई। ये लेवल था ब्रेकडाउन वाला, जो कि फर्स्ट जो है वहां से शेल ऑफ हुआ था, और उसके बाद मार्केट 60-70 पॉइंट गिरा, फिर ऊपर ये रेंज जो है काफ़ी अच्छी खासी क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो मार्केट ने अपने गैप को भी फिल कर लिया। अब देखिए 20,100 के पास क्लोज हैं। अगर 20,120 के ऊपर आप निकलते हैं, अगर यहीं से खुलने के बाद साइड में मूव करके, तो आपको 20,200 तक के मूव दिखाई देंगे। देखिए 20,200 220 काफ़ी अहम लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, इसके ऊपर ना निकले, तब तक यहाँ से बाई अवॉइड करना है अपर लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर फील होगा, बायर जो है मिसिंग रहेंगे और प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। अगर लोअर लेवल पे निफ्टी, याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे लेवल क्लोज होना चाहिए कल, यानी कि फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे है। तो अगर कल ये 20,050 के नीचे क्लोज होता है तो एक साइन होगा कि आपको वहां से लॉन्ग्स क्लोज कर लेने चाहिए। अगर कोई होल्ड कर रहा है, गलती से भी लॉन्ग क्लोज वहां पे नहीं है तो उसको कर लीजिए, और गलती से भी कोई फ्रेश लॉन्ग मत उठा के जाइए, बिकॉज वहां पे मामला रिस्की हो सकता है। क्योंकि 20,050 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो रही है, दैट मीन्स की साइन ऑफ रिवर्सल है। कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन अगले दिन आएगी, लेकिन वहां से
वीकनेस की शुरुआत जो हो सकती है और वहां से आपको क्वेश्चन लेके चलना है। अगर 20,220 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं या 200 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है, फिर आप बने रहिए। आप अगर कैरी करना चाहते हैं, रिस्की ट्रेडर है तो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज किसी साइड से कैरी मत कीजिए, पुट साइड से भी कैरी मत कीजिए। ऐसा नहीं कि वहां पे जो डोजी बन रही है या 20,050 के नीचे क्लोज हो रहा है तो आप पुट जो है कैरी कर ले, नहीं, हो सकता है कि अगले दिन गैप अप से शुरुआत करके आपको ट्रैप कर ले। जो भी लेना है यहाँ पे फ्रेश ओपनिंग के बाद लाइव में ही देख के लेना है, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी फाइनेंस की, तो जो रेजिस्टेंस है वो है 20,620, सपोर्ट है 20,286। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, फाइनेंस निफ्टी की रेंज काफी छोटी सी। देखिए एक इवेंट है मार्केट के लिए जो कि कल है, जहाँ पे है इनफ्लो आने वाला HDFC बैंक में, उसकी वजह से सारे तीनों इंडेक्स जो है गिर नहीं रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो उस इवेंट को निकलने दीजिए, उसके बाद ही आपको डायरेक्शन की कंफर्मेशन आएगी। और कहीं ऐसा हुआ कि फुटसी ने प्लान चेंज कर दिया, बिकॉज वो सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं और बिल्कुल रिटर्न नहीं होता है कि नहीं फिक्स ही है। अगर उन्होंने सही कहीं चेंज कर दिया, बोला कि बाद में बाई करेंगे, तो फिर मार्केट में उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए कल तक वेट करना ज़्यादा जो है बेटर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में जो लेवल है 20,460 या 20,500 का, ये काफ़ी एरिया जो है अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्रिएशंस की तब वर्क करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंस निफ्टी ने काफ़ी साइडवेज जो है मूव किया है। यहाँ पे शैडो देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर बैठा हुआ था जो मार्केट को यहाँ पे डिप पे जो है बाई किया और यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक किया है। छोटी छोटी रेंज को जो है प्ले किया गया, स्कैल्पिंग की गई है। तो अगर मार्केट 20,285 को ब्रेक कर रहा है फाइनेंस निफ्टी, तो ये जो है यहाँ पे कंफर्मेशन आएगी कि माइट भी पॉसिबल कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जो एक्चुअल जो कंफर्मेशन आएगी वो 20,245 के नीचे ही आएगी। ये लेवल टूटने के बाद आपके सारे लॉन्ग्स क्लोज हो जाने चाहिए और अपर लेवल पे, इस लेवल पे जाके कभी बाई नहीं करना जब तक कि 520 क्रॉस करके 10 मिनट 20 मिनट ट्रेड ना ले। यहाँ पे जरूर इसके ट्रेडर हैं तो कॉन्ट्रा सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। जो भी मैं लेवल देता हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही सिंपल वे में देता हूँ। आई होप कि आपको हेल्प होती होगी। सिर्फ एक ही गुजारिश रहती है हमेशा की तरह कि आप जो है सिर्फ अपने सपोर्ट लाइक्स जो है दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ या मेरी एनालिसिस आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आइए चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो कल के लिए एक सिंगल इकलौता स्टॉक लिया है मैंने, ONGC, जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इंट्राडे के लिए 188.50 के ऊपर बाई करेंगे, एसएल मेंटेन करेंगे 186 का। अब आइए दोस्तों चलते हैं आपसे एनालिसिस पे। यहाँ पे देखिए निफ्टी में जो है आपके 10 लाख के जो कॉल सेलर हैं, 1085 के जो पुट सेलर हैं। तो डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि बायर सेलर दोनों जो है यहाँ पे थोड़ा सा बटे हुए हैं, बिकॉज बिल्कुल बराबर का जो है आंकड़ा है। फ्रेश में यहाँ पे OI जो है कुछ आई है जो कि बेसिकली जो है शॉर्ट कवरिंग के होंगे, नहीं तो फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए होंगे। यहाँ पे जो हाईएस्ट OI है दोस्तों वो 20,100 पे ही है, 75,000 की, और 20,100 पे ही हाईएस्ट पुट राइटर है 81,000 का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 56,000 जो आज हैं वो फ्रेश में ऐड हुए हैं। तो 20,100 आपका जो है डिसाइड करेगा कि ये यहाँ पे क्या करने वाला है, बिकॉज 20,100 अगर हम होल्ड हैं, 103 पे जो है क्लोजिंग हुई है, 120 अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक अच्छी जो है शुरुआत देखने को मिल सकती है और मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो कि 100 पॉइंट का हो सकता है, या हम गैप अप भी खुल सकते हैं। खुलने के बाद आपको जो है 20,200 पे फोकस करना है, बिकॉज वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। 200 पे एक रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस कर सकता है। एनी हाउ मार्केट 20,000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, अदरवाइज पोजीशन कटने लगेंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। सो 20,000 आपका जो है क्लोजिंग बेसिस पे अभी स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो दबा के जो है पुट सेलिंग दिख रही है और यहाँ पे ITM पे भी पुट सेलिंग हुई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 20 सितंबर की है। यहाँ पे देखिए 22,000 कॉल सेलर एंड 20,000 जो है पुट सेलर है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा स्लाइटली जो है निगेटिव है, यही जो है निफ्टी में प्रेशर जो है ला सकता है, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 46,000 पे तो 2 लाख के जो है कॉल सेलर हैं एंड 175 लाख के जो है आपके पुट सेलर हैं। सो कॉल सेलर थोड़े से एग्रेसिव है 46,000 पे, क्योंकि 1 लाख का जो पोजीशन है वो फ्रेश में आज डेवलप हुआ है। इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम जो पोजीशन है दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग के तौर पे जो है आ रही है, लॉन्ग्स बहुत कम है। हालांकि पुट के हर स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग दिख रही है लेकिन लॉन्ग्स कम है। सो फ्रेश में लॉन्ग्स आए नहीं है बैंक निफ्टी में, बेसिकली शॉर्ट कवरिंग ही हुई है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 46,000 का लेवल, अगर वो होल्ड होता है तो आपको बैंक निफ्टी यहाँ से मूव दिखा सकती है। 46,000 अगर होल्ड नहीं होगा तो वहाँ से आपको फिर
रिवर्सल भी मारता हुआ मार्केट जो है दिख जाएगा बैंक निफ्टी के केस में। तो आपको जो है काफी यहाँ पे कॉशियस होकर काम करना होगा बैंक निफ्टी में, बिकॉज रेजिस्टेंस काफी क्लोज में है। वहां पे मार्केट जब टाइम दे के उसको निकाले तभी जाके फ्रेश की जो है बाइंग बनती है। बाकी जो दिए गए इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बायर की जो है कंफर्मेशन आएगी, सेलर की कंफर्मेशन आएगी, उसको नोट करके रखिएगा, मार्क करके रखिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो से, चार्ट एनालिसिस वीडियो से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प हो रही दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे बैच को नहीं ज्वाइन किया, बैच को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। एक बार सीखने की कोशिश कीजिए, वन टाइम सीखना है, वन टाइम फीस देना है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम जो है काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।